भगवत पथ पथिक प्रीति तिवारी कश्मीरा वंदना शिवदासी यूट्यूब भक्ति चैनल पर आराध्य प्रभु श्री शिव शंभु महाराज जी की कृपा से आप सभी का शुभ सादर अभिवादन करती हूँ। एक बेहतर स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए हमारे मन का और बुद्धि का पाप मुक्त होना अनिवार्य है। आज की रचना पाप प्रवृत्ति पाप प्रभाव इन्हीं सब पर प्रकाश डालती है। एक लंबी चौड़ी प्रस्तावना के बाद रचना का प्रारंभ करूंगी, क्योंकि जो चीज़ आप सुनने वाले हैं रचना में वो पूर्व में आपको पता चल जाए तो रचना को आत्मसात करने में प्रभु की कृपा से बेहद सुगमता महसूस करेंगे। पाप कर्म समय समय पर हमें डर उत्पन्न करते हैं और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमें डरा सके। हमारे पापों के अलावा किसी में इतनी नहीं सामर्थ्य है। सबसे आवश्यक है कि मन रूपी शत्रु को समय समय पर मर्दित किया जाए। मर्दित का मतलब कुचलना। इसकी गलत बातों का समय समय पर पूरी निष्ठा से विरोध किया जाए, क्योंकि हमारे जीवन की मूल समस्याओं की जड़ ही हमारा मन होता है और मन की केवल वही बात हमें सुननी है जो न्याय संगत है। हमारे भीतर बैठे मन शत्रु को हराने के लिए हमें किसका सहारा लेना है? शास्त्र के वचनों का, सतगुरु का, संतों के वचन का, शुद्ध हृदय वाले ज्ञानवान व्यक्तियों के वचनों का हम सहारा लें। जो भी पापपूर्ण व्यवहार किसी न किसी कारण हमसे हो चुके हैं या जिनके पुनः घटित होने की संभावना है, वो समय समय पर हमें डर पैदा करते रहते हैं। दुख, उलझन, अनजाना डर और सोच की अधिकता जो बाद में हमें कहाँ ले जाती? तनाव की तरफ। और कौन सा तनाव? पाप कर्म प्रकाशित होने से बार बार बचने का तनाव। तो ये सब क्या होते हैं? हमारी प्रवृत्ति में फिर ये शामिल हो जाते हैं। क्या शामिल हो जाते हैं भाई? ज़बरदस्ती हम दुखी ना होंगे तो भी हम दुख महसूस करेंगे, उलझन, एक डर महसूस करेंगे और अत्यधिक सोचेंगे, तनाव के हम ग्रस्त होंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी सोच में शामिल हो जाती हैं। इन्हीं भावनाओं से लड़ने में सारी जीवन की ऊर्जा खर्च होने लगती है और अगर समय को रहते, खुद को समय रहते सुधारा ना गया तो आसपास इतनी अस्थिरता, बेचैनी, उलझन महसूस होती है कि पाप करने वाले का जीना दुर्भर हो जाता है। तनावपूर्ण हो उसका व्यवहार समय समय पर विक्षिप्त होने लगता है। अब देखिए, जो बड़े बड़े अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अगर आप उन्हें देखें तो हर अपराध को करने की प्लानिंग बनाई जाती है। तो वो जो एक हर समय खुल जाने का डर है, अब वो तो छोटे मोटे अपराध की भी बात, तो वो छोटे बड़े से क्या, अपराध तो अपराध है और जितनी बड़ी जघन्यता उतना बड़ा दंड। तो ये क्या है? एक अजीब सा सनकी जैसा व्यवहार, हर समय एक चिंतित रहना, हर समय एक एक्स्ट्रा अलर्टनेस। तो ये क्या है? समय समय पर ये विक्षिप्तता के लक्षण है। तो समय समय विक्षिप्त, पागलपने जैसा। तो समय समय पर हम उनका व्यवहार किसी न किसी कारण विक्षिप्त होने लगता है। पाप कर्म करने वाले के निकट, उसके पास, करने वाले के पास धन, पद,
वैभव, पहुंच, जिसे रसूख भी कहते हैं, जान पहचान सब होगी, परंतु वह सदैव चिंतित होगा। शांत जीवन व्यतीत करने के लिए आपके मन और बुद्धि का पाप मुक्त होना अनिवार्य है। इस कारण पूरे मन से प्रभु महाराज जी की शरणागति को ग्रहण करें, उनके समक्ष अपने पापों को न करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, अन्य किसी प्रकार के पाप कर्म पुनः न करने की सजगता का निर्णय प्रभु के समक्ष लें, अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से लीजिए और अपने समूल पापों का, समूल यानी जड़ सहित सारे जो जन्मों जन्म के पाप हो गए हैं, इसी जन्म के पाप आपको बेचैनी थोड़ी देंगे। इस जन्म के पाप की बेचैनी का तो हमें पता है, हमने ये किया, लेकिन फिर भी बिना किए भी बेचैनी है, तो वो बेचैनी क्या है? वो जन्म, पूर्व जन्म के पापों की भी बेचैनी हो सकती है। तो क्योंकि पाप का साया साथ है तेरे जन्मों जन्म, समझ ले। दुख का भुगतना, कर्म का कटना, दोनों एक समझ ले। दुख भुगत रहे हो, पुराने कर्म कट रहे हैं, दोनों एक बात है। दुख का भुगतना, कर्म का कटना, दोनों एक समझ ले। कर्म का साया साथ है तेरे जन्मों जन्म, समझ ले। तो अगर अपने समूल जड़ समेत पापों का नाश करना है तो उसको करने के लिए अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप, सत्संग व भजन इकट्ठा करना होगा। पाप कर्मों के कारण देह में रोग, विकार, असंतुलित और अनियंत्रित परिस्थितियां, अचानक से सब कुछ ठीक ठाक है, अचानक ऐसा हो गया तहस नहस। अब आदमी को समझ में नहीं आता ना, ऐसा मैंने क्या करा। मेरे साथ इस समय मैसेंजर में बहुत से ऐसे व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनसे मैं बातचीत फेसबुक के मैसेंजर में करती हूँ, और वो किसी तरीके से ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कुछ भी ऐसा घटित हुआ होगा। अरे भाई, अकारण ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ सही करने के बाद तो उसका एक अदृश्य कारण है जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन भय देता है। अच्छा करने के बाद भी सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो रहा है तो भय होता है, भाई क्या बात। फिर हम पंडितों के, ज्योतिषियों के, इनके चक्कर में, भाई वो भी उपाय बताते हैं, विद्या है, हर चीज की उपाय है, लेकिन क्यों न इन उपायों को करने के साथ साथ जो सबसे बड़ा महान उपाय नाम है प्रभु का, केवल उसी में सामर्थ्य है किसी भी प्रकार के पापी के पाप को, किसी भी प्रकार के पाप को समूल नष्ट करने का जो मादा है, जो सामर्थ्य है, वे केवल प्रभु के नाम में है। और तो बात ये चल रही थी कि पाप कर्मों के कारण देह में रोग, विकार, असंतुलित, अनियंत्रित परिस्थितियों का आना स्वाभाविक है। कारणवश अप्रिय घटनाएं इस धरती पे सभी के साथ घटती रहती हैं, अब चाहे वे भगवान हो चाहे इंसान हो। अब हम प्रभु श्री राम का ही उदाहरण लें। कहाँ तो प्रभु महाराज का राज तिलक होने वाला था, सारी अयोध्या में प्रसन्नता थी। अब किसे मालूम था कि प्रातःकाल उन्हें वनवास जाना पड़ेगा, परंतु देखिए, एक
परिस्थिति को किस प्रकार से ग्रहण किया जाए, नजरिया, आपके नजरिए पे, आपकी मनोदशा पे, आपकी आंतरिक स्थिति पर इन परिस्थितियों से निपटना टिका है। बाहरी परिस्थिति खराब हो जाए, डजेंट मैटर, वो तो कभी ना कभी बदलेगा, कि परिवर्तन का चक्र, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, न सुख स्थिर है न दुख स्थिर है। तो अब ये देखिए, सहजता से, बड़े विनीत भाव से प्रभु श्री राम ने वनगमन स्वीकार किया। कोई दोषारोपण नहीं, समय के द्वारा प्राप्त इस उपहार को ग्रहण किया। तो जब कोई भी संसार में आए, उसके लिए कोई भी परिस्थिति किसी भी कारणवश आ सकती है, तो आपको सबसे क्या है, सहजता का गुण, सहज रूप में किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करना, कितनी भी बड़ी, कितनी का मतलब कितनी भी बड़ी है, उसे सहजता से आपको स्वीकार करना है। और आज इसी सहजता की हमारे जीवन में घोर कमी है, भयंकर कमी है। प्रभु श्री राम जी के जीवन में घटी इस घटना से सिद्ध होता है कि जीवन में बाहरी परिवर्तन कभी भी किसी भी कारणवश हो सकता है, परंतु हमें अपनी आंतरिक अवस्था पर गहरी पकड़ रखनी है। अंदर से अपनी मजबूती को हमें किसी परिस्थिति में खोना नहीं है, और साथ में प्रभु नाम का पल्ला छोड़ना नहीं है। अपनी मनोदशा को बिगड़ने से हमें बचाना होगा। हमें स्वयं ही अपनी मनोदशा को हर परिस्थिति से बिगड़ने में बचाना होगा। अब और इस स्वस्थ चिंतन को करने में हमें सहायता प्रदान करेंगे कौन कौन? विवेकपूर्ण, इस स्वस्थ चिंतन है करने में हम विवेक पूर्वक क्या करना है, हमें विवेक पूर्वक शास्त्र, गुरु, संत, शुद्ध हृदय वाले ज्ञानवान व्यक्तियों के वचनों का हमें बिल्कुल सहारा लेना होगा। ऐसी परिस्थिति आ जाती है, वही हमें, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी बुद्धि तत्व इतने विकसित नहीं होता, या हमें उस परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, हमें नहीं पता उसका क्या मार्ग है उससे शेष बचने का। तो इसके लिए आप देखिए, आसपास देखिए, जानिए ज्ञानी जनों से, ऐसे जन जो आपके हितैषी हों, शास्त्रों के ज्ञानवान हों, धर्मज्ञ हों, मर्मज्ञ हों, आपकी बात को सही से समझ सके, तो आप उनसे पूछ के और फिर मनन। देखिए, ये बुद्धि का ऐसा तत्व ईश्वर ने दिया है ना, ये सही गलत ऐसा नहीं है। कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो, सही गलत सबको समझ में आता है और आने लगता है। नहीं पता होता, किसी के बताने से, चेष्टा करने से वो समझ में आने लगता है। जीवन शैली ऐसी हो कि विपरीत घटित होने पर भी सहज रहे, विवेकपूर्ण निर्णय धारण करे और जीवन में तुरंत केवल उचित का सहारा ही लेकर आगे बढ़े। कोई ऐसी परिस्थिति दिखे ना जो आपके मनोदशा को, तो तुरंत उसको सेक लिया, हाँ ठीक है, घबराना नहीं है, तुरंत उसका कोई जो भी हल हो यथासंभव सोच के, बिल्कुल धैर्य धारण करके मन में प्रभु का नाम। हाँ, कठिन है ये गुण अपनाना, परंतु अभ्यास। मेरे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आई हैं कि जब करो या मरो की स्थिति आ गई, तो मैंने भी धैर्य धारण किया। इसलिए जो धैर्य और अपनी चेतना में प्रभु का निवास, कि प्रभु किसी भी हालत में कोई ना कोई उपाय सुझा देंगे,
अपनी पे विश्वास करके तो अहंकार आ जाएगा। तो अपनी चेतना में जो प्रभु तत्व का वास है वो जरूर उन पर विश्वास रखेंगे सजगता से। और अक्सर देखा है कि जब भी किसी के ऊपर दुख आता है तो वह मेहनत करना छोड़ देता है, कम करने लगता कुछ ना। जब भी दुख की परिस्थिति आए तो आपको 3 गुना अधिक मेहनत प्रभु का नाम लेके करनी है, क्योंकि वो परिस्थिति आपके ही कर्मों से उत्पन्न हुई है। अब जब कर्म आपके हैं तो उसे भुगतते समय धैर्य धारण करके पुरुषार्थ आपको ही करना होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है आंतरिक मनोदशा और विचार सही होने पर अगर बाहर की दशा बिगड़ भी जाए तब भी हम अनुकूल रह सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। परंतु यदि बाहरी दशा बिगड़ते ही अब मन में कई एक से कहते ना मेरे मन में तो हॉल हो जा, तो जो हॉल वो तो अगर वो बिगड़ गई तो भैया फिर तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं पूरे जन्म को ही जो बिगाड़ के रख देती हैं। कभी किसी का अहित करने वाली गतिविधि में ना स्वयं लिप्त होइए ना ही उसका समर्थन कीजिए। अब समझिए, आप सद्मार्गी हैं, अच्छे मार्ग पर चलने वाले हैं, गरीब हैं, चलेगा। ईश्वर की मैं अपने दृष्टिकोण को नहीं, मैं ईश्वरीय दृष्टिकोण को रख रही हूं कि आप सद्मार्गी हैं, गरीब हैं, चलेगा। परंतु धनाढ्य हैं, अधर्मी हैं, तो कुकर्मी हैं, तो ज्यादा दूर तक, ज्यादा देर तक किसी कीमत नहीं चल पाएगा। जहां अधर्म है, संकट और दुखों का किसी न किसी रूप में उस स्थान पर आना निश्चित है। जहां अधर्म वहां संकट और दुख, रोग दोष, उलझन, बेचैनी, घबराहट, फिर ये सब निश्चित है। और स्वयं बेचैन, चलो स्वयं तो है ही हैं, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं वो स्वयं बेचैन रहकर अपनी बेचैनी का कारण तो है ही हैं, लेकिन दूसरों जिनके आसपास रहेंगे वे भी बेचैन और परेशान निश्चित तौर पर रहेंगे। मन की हर परिस्थिति में धर्म का, मन के द्वारा उपस्थित की गई किसी भी परिस्थिति में धर्म का, सही गलत का चिंतन करने वाला माना कि कोई बिरला होता है। परंतु अब थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो हम प्रारंभ कर ही सकते हैं। कुमार्गी है, धनी है, हाँ इसमें क्या बड़ी बात है। अब अक्सर हम प्रभावित हो जाते हैं कि किसी के पास बहुत धन संपदा है ना। सोचिए, अगर कुमार्गी है, धनी है, तो धन है तो क्या बड़ी बात है। और सबसे जो विचित्र बात आज के युग की यह है कि शिक्षा प्राप्त ही इसीलिए की जाती है, अधिक धन। ऐसे कई पेशे हैं जिनमें सिखाया यही जाता है कि बस जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से, जितनी विकट परिस्थिति होगी उतना अधिक धन आप बना पाओगे। ऐसे कई पेशे हैं जिनमें आप डॉक्टरी के पेशे को रख सकते हैं, जिसमें आप वकालत के पेशे को रख सकते हैं, जिसमें आप एक जज के पेशे को रख सकते हैं। तो ये तो ऐसे हैं कि जितनी बुरी जिसकी परिस्थिति होगी, अब अगर ये बुरी परिस्थिति किसी गरीब की है, वो बेचारा गिड़गिड़ाएगा। और किसी अमीर की बुरी है परिस्थिति तो वो अधिक से अधिक धन खर्चेगा। तो जो सही मार्ग पर हर परिस्थिति में चले, ईश्वर की दृष्टि में केवल और केवल उसी का महत्व है। अधिकतर कार्यों को संपादित करते समय
करते समय हमें सही और गलत का पता स्वयं चल जाता है, क्योंकि भगवान ने यह सोचने के लिए बुद्धि दी है। इसकी प्रवीणता का प्रयोग केवल सही दिशा में कीजिए। अपने बुद्धि चातुर्य का प्रयोग कभी ऐसे व्यक्तियों के साथ मत कीजिए जो मानवता को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ अपनी बुद्धि की चतुराई का प्रयोग कीजिए जो मानवता के पक्षधर हैं। किसी गलत प्रलोभन को कदापि स्वीकार न करें, और धर्म की हानि हो और तो बड़े से बड़े प्रलोभन का त्याग एकदम कर दें, साधारण जीवन जिएं, कोई बात नहीं। लेकिन यह बात सदैव स्मरित रखिए, ध्यान रखिए, पापी, कुकर्मी, व्यभिचारी, अत्यधिक भोगी, पुरुषार्थ रहित व्यक्ति कभी भी ईश्वर को अच्छा नहीं लगता। उनकी प्रियता वो लाख घंटियां बजा ले, लाख कुछ कोई जतन कर ले, वो ईश्वर की प्रियता को प्राप्त नहीं कर सकता। अज्ञानवश किसी अनुचित की तरफ कई बार हो जाता है, हमें करने से पहले नहीं पता होता, लेकिन हमें जब भी पता चल जाए कि हमारा कदम, हमारा पग एक गलत दिशा में उठ गया है, तो उस अनुचित कार्य से तुरंत उल्टे पैर लौट जाएं। मात्र ईश्वर की शरण लें, बिना डरे उचित दिशा में उससे बचने के लिए कदम उठाएं और निरंतर प्रभु से विनती करें, विनय करें कि हे प्रभु, सही दिशा में सही मार्गदर्शन शीघ्र प्रदान कीजिए। कल्याणकारी मार्ग प्रभु जी की कृपा से आपके समक्ष अवश्य प्रस्तुत होगा। आज की रचना पाप प्रवृत्ति, पाप प्रभाव, प्रभु महाराज की कृपा से सादर आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। किसी की क्या हिम्मत है, किसी की क्या हिम्मत है, किसी की क्या हिम्मत है, डराएगा हमको। किसी की क्या हिम्मत है, डराएगा हमको। स्वयं किया हर पाप हम ही को डराता है। किसी में ना हिम्मत है, डराएगा हमको। किसी में ना हिम्मत है, डराएगा हमको। स्वयं किया हर पाप हम ही को डराता है। स्वयं किया हर पाप हम ही को डराता है। बाहर के शत्रु से लड़ भिड़ कर जीतो। बाहर के शत्रु से, अब कोई बाहर का है पूरी तैयारी के साथ है, पर बाहर के शत्रु से लड़ भिड़ कर जीतो। मन शत्रु बन हमको नित्य हराता है। इसके कहे से अभी इसे ये खाना है, इसे ये पहनना है, यही करना है, यही खरीदना है, लोन पे लेनी है चीज़, अपनी शान रखनी है, तो भी फिर शान और शांति एक साथ मुश्किल है रहनी। किसी में ना हिम्मत है, डराएगा हमको। स्वयं किया हर पाप हम ही को डराता है। स्वयं किया हर पाप हम ही को डराता है। बाहर के शत्रु से लड़ भिड़ कर जीतो। मन शत्रु बन हमको नित्य हराता है। मन शत्रु बन हमको नित्य हराता है। किसी में ना हिम्मत है, डराएगा हमको। स्वयं किया हर पाप हम ही को डराता है। अब बुरा ही देखे, बुरा ही सोचे, जब रहे
बुराई देखे बुराई सोचे, जब रह रहे पाप वृत्ति चुप से अंदर घुस जाती है, पाप वृत्ति चुप से अंदर घुस जाती है। मन वाणी से मिलकर मजबूती पाए, अपना अनिष्ट तुमसे आप कराती है। अब बुरा ही देखना है, बुरा ही सोचना है, तो उसका क्या होगा? हम तो सब लोग देखते हैं ना कि कुछ नहीं होता देखने से, सब कुछ देखने से ही होता है। पहला जो इंद्री से कोई भी ऐसा दृश्य जो आपके विचारों को कुत्सित करे तुरंत हटा दीजिए। नयनों को ऐसा भोजन मत कराइए जो आपके लिए अनिष्टकारी है, ऐसा कानों को श्रवण ना कराइए जो आपको पथ भ्रष्ट करे, ईश्वर विमुख करे, ऐसा वाणी से मत बोलिए। तो और ऐसों का संग भी मत कीजिए। सजग बुरा ही देखे बुरा ही सोचे, जब रहे पाप वृत्ति चुप से अंदर घुस जाती है। चोरों की तरह, चोर होते ना तीन तरीके के, हाँ, एक साधारण सा चोर, फिर एक डकैत उनका अलग है, और एक बगलर, वो जो सेंध लगा के, तो वो पापवती और सेंध मारी वाली है, वो तीसरे नंबर की बड़ी खतरनाक वाली वृत्ति है ये। बुरा ही देखे बुरा ही सोचे, जब रहे पाप वृत्ति चुप से अंदर घुस जाती है। मन पापी से मिलकर मजबूती पाए, और ये मन से मिलकर ये पाप वृत्ति और मजबूत हो जाती, क्योंकि मन पास जिसमें भी आपको जिसमें आनंद आएगा, वो चाहे पापी हो, वो उसी में धकेल देता कि कुछ नहीं। मन पापी से मिलकर मजबूती पाए, अपना अनिष्ट तुमसे आप कराती है, अपना अनिष्ट तुमसे आप कराती है। दर्शन वाचन श्रवण संग में सजग है जो, अपने देखने में, बोलने में, सुनने में और किसके संग हम उठते बैठते हैं, इसमें जिसमें सजगता है, तो दर्शन वाचन श्रवण संग में सजग है जो, पाप कर्म से मुक्त वो रह के दिखाता है, पाप कर्म से मुक्त वो रह के दिखाता है। स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है। किसी में ना हिम्मत है डराएगा हमको, किसी में ना हिम्मत है डराएगा हमको, स्वयं किया हर पाप ही हमको डराता है। मिलती पराजय मन को मित्र मान बंधु, मिलती पराजय मन को मित्र मान बंधु, शास्त्र वचन आध्यात्म से जीवन सुंदर है। मिलती पराजय मन को मित्र मान बंधु, शास्त्र वचन आध्यात्म से जीवन सुंदर है। तजे विवेक कुसंग कुटिल संग मन भाए, और जो अपने विवेक को धत्त पे धर देता है, बस उसको, अरे बस कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, ये जो कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता, ये बड़ा घातक हो जाता है। और उसके बाद ऐसे व्यक्तियों के जो बेहद कुटिल हैं, जिनका मन दूसरों का अकल्याण देखने में सर्वदा उद्यत रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों का संग किसी भी कीमत मत कीजिए। और तजे विवेक कुसंग कुटिल संग मन भाए, खुल ना जाए दुष्कर्म सदा भय अंदर है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में कुटिलता यूं भी स्वाभाविक आ जाती है
क्योंकि वे अपने पाप को छिपाने के लिए बार बार वो जो है षड्यंत्र षड्यंत्र करते रहते हैं, तो कुटिलता उनमें स्वभाव में आ जाती है। तो मिलती पराजय मन को मित्र मान बंधु, शास्त्र वचन आध्यात्म से जीवन सुंदर है, तजे विवेक कुसंग कुटिल संग मन भाए, खुल जाए दुष्कर्म सदा भय अंदर है, खुल जाए दुष्कर्म सदा भय अंदर है, चिंता भय संग सोच अधिकता घिरे फिर, चिंता भय संग सोच अधिकता घेरे फिर, रोग पलित तन खुद परास्त हो जाता है। तो फिर ये ना एक समय के बाद समय लगता है हर चीज को, बीज बोते हैं, फल उगने में, फल पकने में, हर चीज में, तो इसलिए कुकर्मों का फल भी पकने में समय लगता है। रोग पलित तन खुद परास्त हो जाता है, चिंता भय संग सोच अधिकता घेरे फिर, रोग पलित तन खुद परास्त हो जाता है, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, किसी में ना हिम्मत है, किसी में ना हिम्मत है, डराएगा हमको, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, धन पद वैभव पहुंच करे पापी धारित, और जो है ये जो पाप कर्म करने वाला व्यक्ति होता है वो उसकी सबसे ऐसा नहीं है कि उसके पास किसी प्रकार से कोई कमी होती है, उसके पास धन की, पद की, वैभव की, पहुंच, किसी चीज की कमी नहीं होती। अब फिर भी क्या रहता है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी साथ उसके सदैव उसको एक अशांति घेरे रहती है, चित्त की अस्थिरता, वो एक अप्रकट डर, कब किस क्षण, कुछ तो ऐसे करते हैं छिपाने में भी इतनी चतुराई से पूरा जीवन बिता देते हैं, ऐसे कर्म कर जाते हैं। तो धन पद वैभव पहुंच करे पापी धारित, धन पद वैभव पहुंच करे पापी धारित, धारित मतलब धारण करना, रखता है, पापी धारित साथ रहेगी सदा सदा नित अशांति ही, पाप साथ रहेगी सदा सदा नित अशांति ही, चिंतन दूषित रोग दोष लेकर आता, चिंतन दूषित जो पॉल्यूट हो जाता है वो वाला जो चिंतन है रोगों का जनक है, चिंतन दूषित रोग दोष लेकर आता, मरण न दे सकता उसको विश्रांति ही, मरने के बाद भी उसको कहते हैं ना कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा कर्म कोई हाय ऐसी रहती है ना, कहते हैं मरने के बाद भी चैन ना मिलेगा तुझे, तो वो बात वो बिल्कुल सत्य है कि मरण न दे सकता उसको विश्रांति ही, ऐसे व्यक्तियों को जिनका जीवन अधर्म में व्यतीत होता है, मरने के बाद भी चैन नहीं मिलता, और वह खुद अपने लिए, देखिए अपने लिए खुद किस तरीके से गड्ढा खोदते हैं, जन्म जन्म की प्रेत योनि स्वीकारे जो, जन्म जन्म की प्रेत योनि स्वीकारे जो, वही अकड़ के सबको नित्य दबाता है, जन्म जन्म की प्रेत योनि स्वीकारे जो, वही अकड़ के सबको नित्य दबाता है, वही अकड़ के सबको नित्य दबाता है। और फिर वही बात, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, इसलिए क्यों करना है, जब हमें स्वयं में डरना है
तो क्यों इन पापों को करना है? बुरे को बुरा नहीं कहता तो ध्यान ये रख, बुरे को बुरा नहीं कहता तो ध्यान ये रख, भले को बुरा कहा तब दुर्गति निश्चित है, भले को बुरा कहा तब दुर्गति निश्चित है, क्षमादान मिल जाए तुझे ये ना संभव, क्षमादान मिल जाए तुझे ये ना संभव, धन का लालच प्रभुवर को ना किंचित है। अब तू सोचेगा बुरे से बुरा करके अब मैं चढ़ावा लेके पहुंच जाऊंगा है। और प्रभु महाराज वो फिर ना जी, पहले सोचिए, फिर उनको नहीं। क्योंकि अब ये तो इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं, गीता का ज्ञान है, खेमे बन गए। अब प्रभु महाराज कहाँ? तो बुरे को बुरा नहीं कहता तो ध्यान ये रख, भले को बुरा कहा तब दुर्गति निश्चित है, क्षमादान मिल जाए तुझे ये ना संभव, धन का लालच प्रभुवर को ना किंचित है, प्रभु पाप के साथ ना हित में अधर्मी के, प्रभु पाप के साथ ना हित में अधर्मी के, प्रभु पाप के साथ ना हित में अधर्मी के, समझ समझ रट गीता ज्ञान बताता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो भैया अब माना कि अब प्रभु ने अब कलयुग में फिलहाल कोई अवतार, आप क्या सोचते हैं कि प्रभु छोटे छोटे अवतारों में भी तो प्रभु हैं, ऐसे मनुष्य जो आज भी किसी अपराध को देखकर सजगता से सहायता करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की जिनके प्रति अपराध हो रहा है, बोल कर नहीं कर सकते तो चुपचाप मौन सहायता करते हैं, वो भी बहुत बड़ी सहायता है। जब जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति से सहायता कीजिए ना, जिसे सहायता की आवश्यकता है। तो क्या वो क्या है, वो भी तो भगवान के अवतार है और मानव भी एक अवतार है, इसको भी आप अवतार बना सकते हैं अच्छे गुणों को धारण कर। तो प्रभु आज भी जो लोग सहायता करते हैं वो भी प्रभु महाराज का ही अवतार है। अब उनके लिए विशिष्ट उन्हें कोई जादुई अवतार हर बार वो ग्रहण करें, समय परिस्थितियां जब जैसी होंगी फिर आ जाएंगे। प्रभु महाराज की सृष्टि है, इतनी बार आए वो फिर आ जाएंगे, लेकिन वो अवतार लेंगे तभी हम उनके भय से ही गलत को गलत कहेंगे, जब तक कहेंगे ही ना जी कलयुग चल रहा है। तो बुरे को बुरा नहीं कहता तो ध्यान ये रख, भले को बुरा कहा तब दुर्गति निश्चित है, क्षमादान मिल जाए तुझे ये ना संभव, धन का लालच प्रभुवर को ना किंचित है, प्रभु पाप के साथ ना हित में अधर्मी के, प्रभु पाप के साथ ना हित में अधर्मी के, समझ समझ रट गीता ज्ञान बताता है, समझ समझ रट गीता ज्ञान बताता है।
स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है। और जब भी तू बुरा कर्म करता है ये मनुष्य, तो अपने अंतरात्मा में इस चीज को महसूस तूने किया होगा। यह हर व्यक्ति करता है। जब भी कोई आप बुरा कर्म करते हैं तो आपके दंभ का शोर होता है उस समय, क्योंकि बुरा करने वाला अपनी सामर्थ्य पर, उसे विशेष अपने बल पर, वो विशेष उस पर उसका वो होता है, क्या बोलते हैं कि मैं बलशाली, एक दंभ। तो उस दंभ के शोर में वो सत्य को पहचानने की शक्ति खो देता है। लेकिन सत्य धीमी आवाज में अंतरात्मा तब भी कहती है, धीमी उसकी आवाज, भला ही उसको दबा दिया जाए बलात्, लेकिन सत्य की धीमी ध्वनि उठती जरूर है। जब भी कर तू कर्म बुरा, तो अंतर्घट दंभित शोर में सत्य की धीमी ध्वनि उठे। जब भी कर तू कर्म बुरा, तो अंतर्घट दंभित शोर में सत्य की धीमी ध्वनि उठे। पकड़ पकड़ के पैर खींच दुष्कर्म सदा। इसलिए हे मानव, अपने दुष्कर्मों के पैर जैसे ही तुझे पता चल जाए तो पकड़ पकड़ के स्वयं ही उनसे पीछे हट जा, खींच ले। क्योंकि मन के अंदर में स्वयं प्रभु विराजमान है, तुझे बार बार चेताते हैं। तो जब देखने वाला हर समय देख रहा है, आपके कर्मों को नोट करने वाला एक एक क्षण चित्र समेत, चित्रगुप्त जी को ये शक्ति प्राप्त है कि वे जितने प्रकार के प्राणी, जितनी योनियों में, जितने प्रकार की, जितनी संख्या में है, वो उतनी संख्या में उतने रूप धर के हर प्राणी के साथ चित्रों समेत किसने कितना भोग लिया, किस योनि में जाकर, और कौन कब किस सूक्ष्म रूप से उनको ये शक्ति मौजूद है। जब देखने वाला हर समय साथ है, इस संसार में ही तो तुझे धूल झोंक रहा है आंखों के, वो भी क्या है, वो तुझे जितने तेरे पुण्य कर्म हैं जब तक बचा सकते हैं वो बचा रहे हैं। उसके बाद धूल अपनी आंखों में क्या क्या ना झुक जाएगा। इसलिए हमेशा सावधान सावधान। तो जब भी कर तू कर्म बुरा, तो अंतर्घट दंभित शोर में सत्य की धीमी ध्वनि उठे। दंभित शोर में सत्य की धीमी ध्वनि उठे। पकड़ पकड़ के पैर खींच दुष्कर्म सदा। पकड़ पकड़ के पैर खींच दुष्कर्म सदा। अंतर मन शिव गुरु प्रभु समझाए सठे मूर्ख, सठ मूर्ख। पकड़ पकड़ के पैर खींच दुष्कर्म सदा। अंतर मन शिव गुरु प्रभु समझाए सठे। अंतर मन शिव गुरु प्रभु समझाए सठे। सुख वैभव सुख है मन के अटकल भटकावे। अब इस बात पे कितनी चर्चा करें कि वे जिसके पास भी ज्यादा है उसे देख के, किसी की संपत्ति को देख के क्यों बोराना है। क्या जो हमारे पास है हम उसमें खुश नहीं रह सकते? क्या हमें हमारे कर्मों के हिसाब से अगर मात्र नमक से रोटी खाने को मिल रही है तो हम उसमें खुश नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि खुशी
रोटी में नहीं है, खुशी इन सुखों में नहीं है, खुशी भगवान के ध्यान में है। खुशी ये समझने में है कि भूल से भी ऐसा कर्म प्रभु की कृपा से हम ना कर जाएं कि फिर ये जितनी जो है भी वो भी बर्बाद हो जाए। परिस्थिति बाहर से आए जो भी कठिन। अब क्या होता है, हाँ जी, ये चल रहा था चर्चा कि सुख वैभव क्या है, ये मन के अटकल हैं, भटकावे हैं, और तुझे इन भटकावों में नहीं फंसना है। तो जब भी कर्म कर बुरा तो सोच ये अंतर्घट दंभित शोर में सत्य की धीमी ध्वनि उठे, पकड़ पकड़ के पैर खींच दुष्कर्म सदा, अंतर मन शिव गुरु प्रभु समझाए सठे। सुख वैभव है मन के, सुख वैभव है मन के अटकल भटकावे, सुख वैभव है मन के अटकल भटकावे, सोच समझ बिन तू सब में फंस जाता है, सोच समझ बिन तू सब में फंस जाता है, स्वयं किया हर पाप ही तुझको डराता है, स्वयं किया हर पाप ही तुझको डराता है। किसी में ना हिम्मत है डराएगा हमको, किसी में ना हिम्मत है डराएगा हमको, स्वयं किया हर पाप ही हमको डराता है। परिस्थिति बाहर से आ जाए जो कठिन, मन अंदर का चिंतन स्वस्थ सदा रखना, धर्म की हानि होती किसी भी लालच से, कितना बड़ा है बंधु सदा सदा तजना, त्याग देना उस लालच को मत करना, कितना बड़ा हो बंधु सदा सदा तजना, विलासिता की खातिर अनर्थ करता जो, विलासिता की खातिर अनर्थ करता जो, अंत में अर्थ भी उसको बचाना पाता है, और अंत में उसको किसी भी कारण से वो सोचता धन बचा लेगा, ऐसा नहीं है। विलासिता की खातिर अनर्थ करता जो, विलासिता की खातिर अनर्थ करता जो, अंत में अर्थ भी उसको बचाना पाता है, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है। सत मग चालक, सत अच्छा, मग मार्ग, चालक चलने वाला, सत मग चालक ना होवे है अधिक धनिक, सत मग चालक ना होवे है अधिक धनिक, फिर भी सबसे प्यारा प्रभु को वह जग में, सत मग चालक ना होवे है अधिक धनिक, फिर भी सबसे प्यारा प्रभु को वह जग में, जितना क्रूर पाप हो जाए जिस जालिम, जितना क्रूर पाप हो जाए जिस जालिम, उतना दान दया का दिखावा जग भर में, उतना दान दया का दिखावा जग भर में, न्याय बिकेगा, न्याय बिकेगा ना शिव के न्यायालय में, इन संसार के न्यायालय में न्याय तो बेच दे, लेकिन प्रभु के न्यायालय में वो न्याय नहीं बिकता, न्याय बिकेगा ना शिव के न्यायालय में, जन्मों जन्म कठोर दंड वह पाता है, जन्मों जन्म कठोर दंड वह पाता है, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, किसी में ना हिम्मत है डराएगा हमको, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है। हो के निडर निष्पाप निष्कलंकी बनकर, सिंहवत हो जा, जब तू पाप
करने सोच सोच के, जब भाई सोच के कर्म करने की आदत, आज नहीं सोचा रात, लेकिन थोड़ी देर भी, दिन में कुछ देर भी जो कर लिया उसे सोचेंगे क्या क्या कर लिया, और चिंतन के लिए वक्त रखा, और तभी तो पता चलेगा। जब चिंतन ही बेकार है, जब सोचना ही नहीं, आज का दिन खत्म किया, कल का शुरू करो, और कल का खत्म करो, परसों का शुरू कर दो, तो आपको बचाएगा फिर पापों से कौन? जब चिंतन ही नहीं करेंगे तो सीधे पापों समेत चिता में जाके लेट जाएंगे, और फिर उसके बाद नया पुलिंदा, फिर एक जन्म, फिर नया कर्म। तो भाई उसको समर्पित दिन में सोचने का, जब रोज आप एक निर्धारित समय है कि भाई सोचना आज क्या, कुछ लगता है, एक कॉपी पेन इसीलिए होते हैं, कोई भी विचार ऐसा है जो नहीं करना नोट, जो करना है वो नोट, बाजार जाना है क्या भूलेंगे, सब्जी में ये लाना है नोट। जब आप दैनिक ज़रूरतों की चीज़ अपनी नोट कर सकते हैं, तो आप कुछ जो चीज़ आपसे गलत हो गई वो उसको क्यों नहीं, उसको काट दीजिए, बाद में उस पर्चे को जला दीजिए, भैया ऐसा कुछ हो गया हो तो। लेकिन कोई तो ऐसा प्रयत्न कीजिए जो आप अपने आप को ये चीज़ रटा सकें कि ये काम अब नहीं करना है। हो के निडर निष्पाप निष्कलंकी बनकर, हर एक सोच को मात्र विवेक कसौटी कस। पहले सोच, हर बार जिरह कर, अपने आप से जिरह कर। हो के निडर निष्पाप निष्कलंकी बनकर, हर एक सोच को मात्र विवेक कसौटी कस। हुआ भूलवश तो अपराध, हुआ भूलवश पाप तो जब भी पता चले। नहीं पता चला जब तक कोई बात नहीं, लेकिन जब पता चला, हुआ भूलवश पाप तो जब भी पता चले, करके प्राश्चित नाम प्रभु का ले तू बस, करके प्राश्चित नाम प्रभु का ले तू बस। होके निडर निष्पाप निष्कलंकी बनकर, हर एक सोच को मात्र विवेक कसौटी कस। हुआ भूलवश पाप तो जब भी पता चले, करके प्राश्चित नाम प्रभु का ले तू बस, करके प्राश्चित नाम प्रभु का ले तू बस। चिंता धर मन बुद्धि स्वस्थ कर ले अपनी, चिंता धर मन बुद्धि स्वस्थ कर ले अपनी। बुद्धिमान बस शिव की शरण में जाता है, बुद्धिमान बस प्रभु की शरण में जाता है, बुद्धिमान बस शिव की शरण में जाता है। स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है। मरता नहीं, ये होता है ना कि अधिक धन नहीं होगा तो कैसे चलेगा जीवन की ये सब विलासिताएं कैसे चलेंगी, ये भी तो ना कि कई तर्क ही रहता जी, बिना धन के भी तो कुछ नहीं होता। तो भैया अच्छे कर्मों को करने से भी तो बहुत कुछ होता है, और जो कर्म पहले कर दिए उनसे भी तो कुछ कुछ हो रहा है जो अब होता है। मरता नहीं कोई हरि नाम जप भूखा रहे, मरता नहीं कोई हरि नाम जप भूखा रहे। एक मच्छर के काटे कोई मर जाता है, मरता नहीं कोई हरि नाम जप भूखा रहे। एक मच्छर के काटे कोई मर जाता है। सह सह पीड़ा भोग, सह पीड़ा नित नित भोग हराए जो। सह पीड़ा कष्ट, नित नित रोज रोज भोग हराए, अत्यधिक अनावश्यक खाना नहीं, अनावश्यक सोना नहीं, ये भोगों को परास्त करे। सह पीड़ा नित नित भोग हराए जो। जप जप प्रभु का नाम, जप नाम प्रभु का वह तर जाता है, जप नाम प्रभु का वह तर जाता है।
मरता नहीं कोई, मरता नहीं कोई हरि नाम जप भूखा रहे, मरता नहीं कोई हरि नाम जप भूखा रहे। एक मच्छर के काटे कोई मर जाता है, एक मच्छर के काटे कोई मर जाता है। सह सह पीड़ा नित नित भोग हराए जो, सह सह पीड़ा नित नित भोग हराए जो। जप 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 नाम प्रभु का वह तर जाता है, जप जप नाम प्रभु का वह तर जाता है। एक मच्छर की मौत मरो ना इस जग में, अभी आया बैठा मर के चला भी गया, खून भी पोंछ दिया। क्या ऐसी कि इंसान हो के इस प्रकार का क्या जीवन जीना। अब कुछ सोच समझ के कर्म कर लीजिए कि ना ये वाला जीवन जीना पड़े। एक मच्छर की मौत मरो ना इस जग में, एक मच्छर की मौत मरो ना इस जग में। प्रभु का नाम ही निर्भय हमें बनाता है, प्रभु का नाम ही निर्भय हमें बनाता है। स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है। किसी में ना हिम्मत है, किसी में ना हिम्मत है, ना हिम्मत है डराएगा हमको, किसी में ना हिम्मत है डराएगा हमको। स्वयं किया हर पाप हमी को डराता है, और बाहर के शत्रु से लड़ भिड़ कर जीतो, बाहर के शत्रु से लड़ भिड़ कर जीतो। मन शत्रु बन हमको नित्य हराता है, मन शत्रु बन हमको नित्य हराता है, मन शत्रु बन हमको नित्य हराता है। प्रभु महाराज की कृपा से फिर जो भाव स्वतः ही मन की सरिता में प्रवाहित होके आते हैं, उन्हें फिर प्रयत्न पूर्वक पकड़ के लेखनीबद्ध करके आपके समक्ष शीघ्र ही पुनः प्रस्तुत होंगी। सादर विदा दीजिए। जय श्री शिव शंभु।